नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा विषय है, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो है एमबीबीएस इन ग्रीस, जो कि एक शेंगन कंट्री है। इसके ऊपर हम एक कंप्रहेंसिव डिस्कशन करेंगे और साथ में मेरी जो आने वाली 5 अनदर वीडियोज़ हैं एमबीबीएस से रिलेटेड, जिनका मैं कंप्रहेंसिव वीडियोज़ लेकर आऊँगा। जैसे मैं ग्रीस का लेकर आया हूँ, पीछे डिफरेंट कंट्रीज़ के भी लेकर आया था। इधर वो रोमानिया था, इधर वो जर्मनी था, इधर वो यूके था, या ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड था, या अनदर XYZ कंट्रीज़ हैं एमबीबीएस जहाँ से आप कर सकते हैं। उनका भी मैंने कंप्रहेंसिव वीडियोस लेकर आया था पहले भी। तो हमारी जितनी भी वीडियोस रहती हैं उसके अंदर हम कम्प्लीटली आपको ट्रुथ बताने की कोशिश करते हैं कि अगर आपने एमबीबीएस इन कंट्रीज से करनी है तो आपको क्या एडवांटेज और कौन से उनको डिसएडवांटेजेस हैं। तो मेरी जो अनदर 5 वीडियो आने वाली हैं उनके अंदर जो मेरी डिस्कशन रहेगी एमबीबीएस इन बुल्गारिया एंड क्रोएशिया, ये मेरी 2 वीडियो हैं। इसके अलावा मैं एमबीबीएस इन साइप्रस है, माल्टा है, उनकी कंप्लीट 2 वीडियोस लेकर आऊँगा। और बहुत ज़्यादा क्वेरी आ रही है एमबीबीएस इन UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके ऊपर भी एक कंप्रहेंसिव वीडियोस लेकर आऊँगा। ये 5 कंट्रीज़ के ऊपर अगर वहाँ से भी अगर आप एमबीबीएस करना चाहते हैं। इवन मैं आने वाली एक अनदर वीडियो भी लेकर आऊँगा जिसके अंदर मैं आपको फैक्ट बताऊँगा एमबीबीएस इन जापान एंड साउथ कोरिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसके ऊपर भी मुझे क्वेरी करते हैं बार बार। तो उनका जो सच है एमबीबीएस इन जापान एंड साउथ कोरिया का, वो भी बताऊँगा आपको कि उसके अंदर कितनी स्ट्रगल है, क्या हमें उसके ऊपर एफर्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। जैसे मैंने इटली की एमबीबीएस के बारे में ट्रुथ ऑलवेज बताता रहता हूँ, तो इसी तरीके से इन दोनों कंट्रीज़ का भी बताऊँगा। अगर आपने ये सारी की सारी वीडियोज़ और इनका ट्रुथ जानना है, क्योंकि क्राउन इमिग्रेशन के पास मोर देन 60 कंट्रीज़ हैं। यहाँ पर हम बच्चों को एमबीबीएस के ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं। आपकी प्रोफाइल चेक करने के बाद हम सजेस्ट कर देंगे, आपका बजट देखने के बाद, आपके परसेंटेज चेक करने के बाद, कि आपको कौन सी कंट्री के अंदर एमबीबीएस करनी चाहिए। तो शेंगन कंट्री है ग्रीस। तो सबसे पहले इसके फैक्ट्स एंड फिगर के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर हम इसके एरिया के बारे में डिस्कस करें तो 1,31,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। अगर मैं यहाँ की पॉपुलेशन की बात करूँ तो अप्रोक्स 18 मिलियन की इसकी पॉपुलेशन है। अगर इसकी कैपिटल की बात करूँ, एथन इसकी कैपिटल है। अगर मैं बॉर्डर कंट्रीज़ की बात करूँ कि इसके साथ कौन कौन से बॉर्डर लगते हैं, तुर्की है, मैसिडोनिया है, अल्बानिया है, बुल्गारिया है। करेंसी यहाँ पर यूरो है, शेंगन कंट्री है। अगर यहाँ का मेडिकल सिस्टम के बारे में मैं डिस्कस करूँ, मैं नहीं कहता, आप WHO की वेबसाइट के ऊपर जाइए और इवन आप मेडिकल सिस्टम के बारे में गूगल में डालिए ग्रीस, तो वो भी वेस्ट वन मेडिकल सिस्टम है। अगर आप अनदर डेवलप कंट्रीज़ को देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपने चेक करनी है जब भी आपने एमबीबीएस के लिए किसी भी कंट्री में जाना है। वहाँ का मेडिकल सिस्टम तो एटलीस्ट चेक करें। तो अगर वहाँ के हॉस्पिटल्स की बात करूँ तो वहाँ पर अप्रोक्स 300 हॉस्पिटल्स हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट और गवर्नमेंट को डाल के। अगर यहाँ की मैं इकॉनमी की बात करूँ कि यहाँ की जो इकॉनमी है वर्ल्ड के कौन से नंबर पर स्टैंड करती है, तो आई थिंक सो ये 50 नंबर पर स्टैंड करती है ग्रीस की इकॉनमी। तो अगर मैं यूरोपियन यूनियन में ग्रीस की इकॉनमी को देखता हूँ तो वो 10 नंबर पर स्टैंड करती है। तो ये तो इसके कंप्लीट फैक्ट है। ग्रीस में एमबीबीएस करने से पहले मैंने उसके फैक्ट बता दिए हैं। ऐसे ही फैक्ट आपने अपने किसी भी कंट्री में जाना है तो चेक करिए एटलीस्ट उसकी क्या स्टैंडिंग है उन कंट्रीज़ की। यूनिवर्सिटीज़ देखिए, यहाँ पे 1812 में बनी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं, 1905 में बनी हुई यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एमबीबीएस में एडमिशन मिल सकता है। तो यहाँ पर अप्रोक्स 7 या 8 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल और EU जो सिटीजन्स हैं उनको एमबीबीएस प्रोवाइड करती हैं। तो यहाँ पर जो इंग्लिश टोट में एमबीबीएस है वो 1 या 2 या 3 यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ही है जो कि इंग्लिश टोट में है, वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। एक चीज़ मैं इसके अंदर और क्लियर कर दूँ, नीदरलैंड्स की या हॉलैंड्स की एमबीबीएस की मुझे बहुत सारी क्वेरीज आती हैं। वहाँ की जो एमबीबीएस है एंटायरली इन देयर लोकल लैंग्वेज है, लेकिन वहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है जो कि इंग्लिश में आपको एमबीबीएस प्रोवाइड करती है। तो प्राइवेट की फ़ीसें देखो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं है वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट वी आर नॉट रिकमेंडिंग कि अगर आपने एमबीबीएस करनी है तो प्राइवेट में कोई
बेनिफिट तो है नहीं है। इससे बजाय तो फिर आप अनदर कंट्रीज़ में देखिए, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में देखने की कोशिश करें, शेंगन जोन के अंदर, स्पेशली यूरोपियन यूनियन के अंदर, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का आइदर जनरल स्टडी है चाहे मेडिसिन से रिलेटेड स्टडी है, इट इज़ रियली वेरी एक्सीलेंट। अभी यहाँ पर एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया इसमें वो ही है, आपकी 12th होनी चाहिए, वो बच्चा यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, जैसे आपने GCSE बोर्ड से की हो, जहाँ IB डिप्लोमा है आपके पास, जहाँ आपकी किसी भी इंडिया के बोर्ड से आपकी 12th है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अभी परसेंटेज के ऊपर आते हैं कि सर क्या इनकी कोई परसेंटेज प्रिस्क्राइब की हुई है? यहाँ की जो यूनिवर्सिटी इंग्लिश टोट प्रोग्राम में MBBS प्रोवाइड करती है, उन्होंने कोई परसेंटेज प्रिस्क्राइब नहीं की हुई। लेकिन अभी आप कहें कि मैंने MBBS करने ग्रीस के में जाना है, वो भी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में जो वहाँ में प्रोवाइड करती है, 60% है, मुझे एडमिशन हो जाएगा, उसकी ट्राई होगी। लेकिन अगर आपके परसेंट मोर देन 70% तक के हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, आप मतलब इसमें अपना एडमिशन के लिए। उसके बाद आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी में दे आर रिकमेंडिंग कि अगर आपने IELTS किया हुआ है तो वी आर गिविंग द प्रायोरिटी। अगर आपकी प्रीवियस स्टडी इंग्लिश मीडियम में है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, बट अगर आपने IELTS किया तो फिर देन दे विल गिव द प्रायोरिटी। उसके बाद इंटरव्यू भी है, दे विल आल्सो टेक द इंटरव्यू, और यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम है। 60 क्वेश्चंस आते हैं, कौन कौन किस में से आते हैं? आपकी केमिस्ट्री, बायो और जनरल नॉलेज के 60 क्वेश्चंस आते हैं। आपका ये टेस्ट वेव ऑफ हो सकता है अगर आपने ये इंटरनेशनल मेडिकल रिलेटेड टेस्ट दिए हैं। कौन सा है? अगर आपने BMET टेस्ट दिया है या UCAT टेस्ट दिया है। ये BMET टेस्ट और UCAT टेस्ट कहाँ के लिए एप्लीकेबल है? अगर आपने MBBS कहाँ से करनी है, फिर बता दूँ, UK से। तो UK में MBBS की मेरी बहुत कंप्रहेंसिव इंफॉर्मेशन दी हुई है। वहाँ की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, दे आर आस्किंग फॉर योर UCAT टेस्ट या BMET टेस्ट। तो अगर आपने वो टेस्ट दिया हुआ तो आपको ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन टेस्ट में क्वालिफाइड होने चाहिए। और इसके अलावा उनका मेडी टेस्ट है एक, ये यूरोपियन यूनियन के अंदर मेरे पास कम से कम 12 या 13 यूनिवर्सिटीज़ हैं। आइदर इन जर्मनी में भी है, लिथुआनिया में भी है, बुल्गारिया में भी है, क्रोएशिया में भी है, अलग अलग लोकेशन के ऊपर है। चाहे आपने वहाँ से BSc इन वेटनरी में करनी है, चाहे डेंटिस्ट्री में करनी है, BDS करनी है, चाहे आपने इन जो कंट्रीज़ मैंने बताई है BDS करनी है, मेडी टेस्ट लेते हैं। जहाँ आपके पास मेडी टेस्ट का स्कोर होना चाहिए, जहाँ BMET का टेस्ट का होना चाहिए, जहाँ UCAT का, और जहाँ उनकी जो यूनिवर्सिटी का अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है 60 नंबर का, वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपकी कट ऑफ बनती है। और यहाँ पर वैकेंसीज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए क्या है, डिपेंड है, 50 से लेकर 200 तक की है। डिपेंड है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर अपना एडमिशन अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं। तो जिन बच्चों ने, मैंने फिर बताया, बेस्ट कंट्री से MBBS करनी है तो उनको 1 साल पहले प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मैंने UK के बारे में भी बताया था, जर्मन के बारे में भी बताया था। तो जितनी भी शेंगन कंट्री है या यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर भी 1 साल पहले प्रिपरेशन करनी है। तो अभी मैं फिर बता दूँ, प्रिकॉशंस दे दूँ। अगर बच्चों ने यहाँ से MBBS करनी है अच्छी कंट्री से, तो एक तो वो अपनी IELTS की प्रिपरेशन करें, जहाँ साथ में SAT दे लें, SAT IELTS ये दोनों साथ में देकर रखें, क्योंकि शेंगन के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेती हैं। अगर आप वो एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं देना चाहते तो दे आर एक्सेप्टिंग द SAT स्कोर, SAT के भी आपके स्कोर एक्सेप्टेबल है। जहाँ आप ये UCAT या BMET टेस्ट होता है वो भी एक्सेप्टेबल है। IELTS साथ में करके रखिए, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तो उसके बाद कट ऑफ बनती है। फिर कट ऑफ किस में बनती है? कट ऑफ में मैं फिर बता दूं, आपका एकेडमिक परसेंटेज कैसा है, आपके एक्स्ट्रा कुरिकुलम क्या है, आपने कोई फर्स्ट एड का कोई अटेंड किया, कोई NSS का कैंप अटेंड किया हुआ, जैसे कोई NCC का है, ऐसी कोई चीज़ें की हुई है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर एडवांटेजेस मिलते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है, कोई अच्छे लेवल पर खेले हैं, उसके भी इसके अंदर आपको एडवांटेजेस मिल सकते हैं। डिपेंड है कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सी कंट्री के अंदर आप अपना एडमिशन डालने के लिए जा रहे हैं। उसके बाद आपकी इंटरव्यू आ गई। इंटरव्यू के बाद जो उनके अपने लोकल एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे यूनिवर्सिटी का है चाहे वो इंटरनेशनल है, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, उसके अंदर आपकी क्या परसेंटेज है। उसके बाद फिर आपका रिकमेंडेशन लेटर, जहाँ आपने जो अपना मोटिवेशन लेटर साथ में लगाया हुआ है, उसका भी वेटेज आपके एडमिशन के ऊपर पड़ता है। तो उसके बाद दे आर टेलिंग कि हाँ आपका इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। तो यहाँ की फ़ीस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। 12,000 यूरो की, 12,000 यूरो की
साल की फ़ीस है। ड्यूरेशन यहाँ पर क्या है, 6 ईयर का है, 6 साल की MBBS है यहाँ पर। अभी क्वेश्चन आता है कि क्या वहाँ पर बच्चा अपनी प्रैक्टिस से या GP जिसको जनरल प्रैक्टिशनर या जिसको रेजिडेंसी लाइसेंस है वो मिल सकता है। 100% इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी वहाँ पर एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके लिए उसको वहाँ के लोकल जो रूल एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले उसको अपनी एजुकेशन को आइदर उसने EU कंट्री से ली है या उसने एजुकेशन आउटसाइड EU से ली है, उसको रिकॉग्नाइज कराना पड़ता है। उस डिपार्टमेंट का नाम है DOATAP, तो जिसको हम हेलेंकिक नेशनल एकेडमिक रिकॉग्नाइजेशन एंड इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं। वहाँ से वो आपकी एजुकेशन को अवेल्यूएट करते हैं। जैसे कनाडा के अंदर ECA होती है, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, वो आपकी एजुकेशन को अवेल्यूएट करके बताते हैं कि आपकी जो एजुकेशन है वो कनाडा के किस लेवल पर है। इसी तरीके से यहाँ पर ये एजेंसी है गवर्नमेंट की, वो आपकी एजुकेशन को असेस करेगी, फिर बताएगी कि वो ग्रीस के किसके लेवल पर है। उसके बाद उनका रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है। ग्रीक लैंग्वेज आना मैंडेटरी है, वो भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। फिर उनका एक डिपार्टमेंट है जिसको हम MHSS कहते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड सोशल। यहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, वहाँ पर बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट भेजने पड़ते हैं। उनकी कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम है व्हाट्सएवर है तो वो आपको क्लियर करना पड़ेगा। देयर आफ्टर आप वहाँ से अपना डॉक्टर का लाइसेंस ले सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं वहाँ के प्राइवेट या वहाँ के पब्लिक हॉस्पिटल्स हुए, जहाँ एज ए सेल्फ एम्प्लॉयड भी काम कर सकते हैं। इवन अगर आपने फर्दर PG इन मेडिसिन में कुछ देखना है तो वो भी ऑप्शंस हैं इस कंट्री के अंदर। तो अगर आपकी क्वेरी रिलेटेड टू MBBS है नॉट इन ग्रीस इन एनी कंट्री, क्या बजट है आप हमें बताइए, उसके बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट सजेशन कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपको मैं यूक्रेन में भेज दूँ, जहाँ अर्मीनिया, जॉर्जिया, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान में भेज दूँ। आपकी प्रोफाइल देखने के बाद मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंट्रीज़ में भेजने की कोशिश करूँगा। और एवरीथिंग गूगल के ऊपर है, गूगल से आप उन कंट्रीज़, उन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सर्च करिए, उसके बाद अपना डिसीजन लीजिए। तो अगर आप MBBS से रिलेटेड इस टाइप की रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हैं, या MBBS से रिलेटेड वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में या इंडिया में जो नेशनल मेडिकल कमीशन है वहाँ पर क्या न्यू अपडेशंस आती रहती हैं, इसकी भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो आप इमीडिएटली क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें, ताकि जो भी मैं न्यू वीडियो इसके ऊपर डालूं सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना भूलें। थैंक यू।